हेलो साथियों, नमस्कार। वर्ग 3 के जो सेवारत शिक्षक हैं उनकी जो पात्रता परीक्षा होने वाली है अक्टूबर में, उसके लिए हमने ये सीरीज़ चालू करी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 50 MCQs जो टॉपिक आपको बाल विकास के पूछे जाने हैं परीक्षा में, उससे रिलेटेड वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसका एक वीडियो अपलोड किया था जिसको आप लोगों ने देखा है। ये उसी क्रम में दूसरा वीडियो है और जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसका नाम है विकास एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के ये 50 MCQs हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सारे MCQs समझ में आएंगे और ये MCQs एज इट इज़ परीक्षा में ऐसे कैसे भी आ सकते हैं या फिर इनसे जुड़े हुए भी आ सकते हैं, जो आपको जब आप वहाँ प्रश्न देखोगे तो आपको मदद मिलेगी पेपर को सॉल्व करने में। तो चलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है विकास का अर्थ है तो केवल शारीरिक वृद्धि, मानसिक परिवर्तन या व्यक्ति में होने वाले क्रमिक और व्यवस्थित परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति में होने वाले क्रमिक और व्यवस्थित परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धि मुख्यतः किस प्रकार का परिवर्तन है। तो वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है इसका, क्या गुणात्मक, मात्रात्मक, सामाजिक या भावात्मक। तो ये गुणात्मक, मात्रात्मक और भावात्मक ये विकास से संबंधित है। तो जो हमारी वृद्धि है वो वृद्धि हमारा मात्रात्मक है। क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। क्या विकास की प्रक्रिया अचानक होती है, क्या विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है, यह संगठित होती है, या केवल जन्म के बाद कुछ वर्षों तक ही चलती है और फिर बंद हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। ये प्रश्न हमारा जो पहला वाला वीडियो था उसमें भी था। तो बाल विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विकास का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो ये विकास के सिद्धांत दिए हैं। क्या विकास रुक रुक कर होता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास केवल शारीरिक होता है, या सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। तो इसका सही उत्तर है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर। कल भी बताया था कि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विकास किस दिशा में सामान्यतः आगे बढ़ता है। क्या विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है, अनियमित रूप से होता है, या पीछे से आगे होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कोई भी बच्चा जब सीखना शुरू करता है तो वो पहले सामान्य क्रियाएँ करता है, उसके बाद में कुछ विशिष्ट क्रियाएँ करने लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। सिर से पैर की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है। ये कल के जो वीडियो था उसमें ये प्रश्न भी था, तो उसमें ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग तरह से पूछा था। लेकिन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख भी बोलते हैं, या एक बोलते हैं सिर पदाभिमुख। सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर, सिर पदाभिमुख भी इसको बोलते हैं। सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र से बाहर, शरीर में केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है। तो ये वाला विकास कहलाता है निकट से दूर की ओर। यानी कि हमारा शरीर ऐसे बढ़ता है, पहले हमारी लंबाई बढ़ती है, फिर हमारा जो बॉडी जो है वो मोटी होने लगती है, यानी कि फिर मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये होता है निकट से दूर का सिद्धांत। इसको बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर विकास। अगला है, विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख जैविक कारक है। अब यहाँ पे जैविक पे ध्यान देना है। कारक तो सारे हैं लेकिन जैविक कौन सा है। तो जैविक कारक जो है वो अनुवांशिकता है। विद्यालय, मित्र समूह और मनोरंजन ये जैविक कारक नहीं है। तो जैविक कारक कौन सा है हमारा? अनुवांशिकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, अनुवांशिकता का संबंध किससे है। तो अनुवांशिकता का जो संबंध है वो क्या केवल शिक्षा से है, माता पिता से प्राप्त गुणों से है, केवल वातावरण से, या केवल भोजन से है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता से प्राप्त गुणों से है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण में शामिल है। क्या शामिल है वातावरण में? क्या परिवार शामिल है, विद्यालय शामिल है,
सामाजिक परिस्थितियाँ शामिल है, उपयुक्त सभी। तो वातावरण में ये सभी शामिल है, परिवार भी है, विद्यालय भी है और सामाजिक स्थितियाँ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, बालक के विकास में परिवार की भूमिका कैसी होती है? तो परिवार की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो नगण्य ऑप्शन भी कट जाएगा, केवल आर्थिक कट जाएगा, केवल शारीरिक कट जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पोषण का सबसे अधिक संबंध किससे है? शारीरिक और मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, या भाषा के विकास से, या भावनात्मक विकास से? तो पोषण से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमारे दिमाग भी बिना खाने के काम नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और मानसिक विकास। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुपोषण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कुपोषण क्या विकास में बाधा बन सकता है, विकास में तेजी ला सकता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल सामाजिक विकास में वृद्धि कर सकता है। तो ये तीनों, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक विकास में वृद्धि, प्रभाव वाला भी गलत हो जाएगा, और विकास में तेजी तो ला नहीं सकता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकास में कुपोषण क्या बनता है? बाधा बनता है। सीखने में बाधा बनता है कौन? कुपोषण। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, बालक के विकास में स्वास्थ्य का महत्व है? स्वास्थ्य का बहुत कम, बिल्कुल नहीं, अत्यधिक, या केवल किशोरावस्था में? तो स्वास्थ्य का बालक के विकास में ही नहीं, व्यक्ति के विकास में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक महत्व होता है स्वास्थ्य का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है। अब यहाँ हमको सामाजिक पे ध्यान देना है। कारक तो सारे हैं, लेकिन सामाजिक कौन सा है? ये वाला सामाजिक कारक नहीं है, अनुवांशिकता। हार्मोन्स भी सामाजिक कारक नहीं है, शारीरिक संरचना भी सामाजिक कारक नहीं है। सामाजिक कारक कौन सा है? सामाजिक कारक है हमारा परिवार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय बालक के किस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो विद्यालय होता है वो बौद्धिक विकास में भी निभाता है, सामाजिक में भी निभाता है और भावात्मक में भी निभाता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सहपाठी समूह मुख्यतः किस विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक विकास को, शारीरिक को, जैविक को, या जन्म पूर्व को? तो जहाँ केवल दिखाई दे उसको तो पहले ही काट देना है हमको। तो केवल वाले तीनों गलत। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो सहपाठी और सामाजिक समूह को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये भी काहे में रहते हैं? सहपाठी भी समाज में ही रहते हैं, इसलिए सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृति बालक के विकास को प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित करती है, केवल शारीरिक रूप से प्रभावित करती है, केवल जन्म से पहले प्रभावित करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो संस्कृति होती है वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विकास में परिपक्वता का अर्थ क्या है? परिपक्वता का मतलब क्या केवल पढ़ाई करना है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। जैविक रूप से तैयार होना है, केवल वजन बढ़ना, या सामाजिक संपर्क बढ़ाना? तो परिपक्वता का मतलब सामाजिक संपर्क बढ़ाना भी नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। वजन बढ़ना भी नहीं होता, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक रूप से तैयार करना। अगला है, विकास और सीखने और विकास का संबंध है। सीखने का और विकास का क्या संबंध है? तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन था संबंध नहीं है, तो गलत ही हो गया। केवल दो में आ गया, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बी वाला, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बालक के विकास पर आर्थिक स्थिति का प्रभाव हो सकता है, कभी नहीं होता है, तो कभी नहीं होता तो गलत। केवल खेल पर होता है, ये भी गलत। केवल भाषा पर होता है, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बच रहा हो सकता है, यानी कि आर्थिक स्थिति जो बच्चे की है वो उसके विकास को प्रभावित कर सकती है। आगे बढ़ेंगे। भावनात्मक वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ सकता है? यहाँ भावनात्मक वातावरण की बात हो रही है, तो मानसिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, व्यक्तित्व विकास पर, या उपयुक्त सभी पर? तो भावनात्मक वातावरण का सभी पर फर्क पड़ता है, क्योंकि मानसिक विकास पर भी भावनात्मक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक पर भी पड़ता है, और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, मतलब उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्नेह एवं सुरक्षा की भावना बालक में किसके विकास में सहायक है? स्वस्थ व्यक्तित्व, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल लंबाई, केवल वजन? तो तीनों काट दो। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ व्यक्तित्व।
अगला प्रश्न है हमारा, बालक के विकास में खेल का महत्व है क्योंकि खेल समय को नष्ट करता है, तो ये तो गलत हो गया। बहुआयामी विकास में सहायक है, ये सही है। केवल मनोरंजन है, पढ़ाई को रोकता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला वातावरण है। भाषाई और सामाजिक वातावरण, केवल मौसम, केवल भोजन, केवल आनुवंशिकता। तो एक केवल वाले तीनों काट दो, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अर्थ है। सभी बच्चों का विकास समान होता है। बच्चों के विकास की गति एवं स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। कोई बच्चा विकसित नहीं होता है, केवल शारीरिक अंतर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में विकास की गति और स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, बालक की बुद्धि पर प्रभाव डालने वाले कारकों में शामिल है। तो आनुवंशिकता शामिल है, वातावरण शामिल है, शिक्षा शामिल है। ये आनुवंशिकता भी बुद्धि पर प्रभाव डालती है, वातावरण भी डालता है और शिक्षा भी डालती है, यानी कि डी उत्तर इसका सही ऑप्शन, इस ऑप्शन का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है, जन्म पूर्व अवस्था। जन्म पूर्व अवस्था में विकास को प्रभावित करने वाला कारक है जन्म से पहले माता का स्वास्थ्य, माता का पोषण और गर्भावस्था की परिस्थितियाँ। तो सभी बच्चे को जन्म पूर्व प्रभावित कर सकती है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान माँ के पोषण का प्रभाव पड़ता है। भ्रूण के विकास पर, माँ के वजन पर, सामाजिक विकास पर या कोई प्रभाव नहीं। तो वो गर्भावस्था के दौरान जो माँ खाना खाती है उसका उसके भ्रूण के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसा पोषण माँ लेती है वैसा ही बच्चे के भ्रूण पर, ये जो बच्चा अंदर पेट में पल रहा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगला है, हार्मोन्स मुख्यतः किस प्रकार के कारक हैं। तो हम सब जानते हैं कि हार्मोन्स जो है वो जैविक कारक हैं। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ क्या कहलाते हैं। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनसे जो पदार्थ स्रावित हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं। क्या उनको एंजाइम कहते हैं, क्या उनको हार्मोन्स कहते हैं, क्या उनको विटामिन कहते हैं, क्या उनको प्रोटीन कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उनको क्या कहते हैं, हार्मोन्स। अगला है, किशोर अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें जो उसका शरीर है उसमें शारीरिक परिवर्तन तेज़ी से होते हैं। जैसे कि उसकी बॉडी थोड़ी सी एकदम कड़क हो जाती है, उसके बाद में मूछें आने लगती है उसकी, इस प्रकार के कुछ परिवर्तन होते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन हार्मोनल परिवर्तन। क्या बोलते हैं, हार्मोनल परिवर्तन। हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, मूछें आने लगती है और हमारी जो गला है, जैसे हाइट अगर पूरी बढ़ गई है तो गले में से ये जो हड्डी है गले की, ये थोड़ी सी बाहर दिखने लगती है। इस तरह के परिवर्तन होने लगते हैं तो उसको बोलते हैं हार्मोनल परिवर्तन। अगला है, विकास का कौन सा क्षेत्र व्यक्ति को सोचने और समझने से संबंधित है। तो सोचने समझने की जहाँ भी बात आएगी हम संज्ञानात्मक विकास की तरफ जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, ना कि शारीरिक, ना कि सामाजिक, ना कि नैतिक। अगला है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता किस विकास से संबंधित है। तो ये होगी सामाजिक विकास से। दूसरों से हम संबंध समाज में बनाते हैं तो सामाजिक विकास। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है हमारा, अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता किससे संबंधित है। भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास या केवल संज्ञानात्मक विकास। तो भावनाओं की बात आ रही तो भावात्मक विकास, यानी कि ए उत्तर इसका सही है। अगला है हमारा, सही और गलत के बीच अंतर समझना किस विकास से संबंधित है। तो सही और गलत की बात हम नैतिक शिक्षा में करते हैं तो ये नैतिक विकास से संबंधित है। शारीरिक, भाषाई और मोटर विकास गलत उत्तर है। अगला है, कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। सरल से जटिल की ओर बढ़ता है क्या, क्रमबद्धता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, स्थिरता का या विराम का। तो विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ रहा है मतलब कोई क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्धता का सिद्धांत। समानता का, स्थिरता का और विराम का सिद्धांत नहीं आएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्धता का सिद्धांत। अगला है, पर्यावरण और आनुवंशिकता का संबंध विकास में अलग अलग है और स्वतंत्र है, परस्पर क्रियात्मक है, केवल आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है, केवल वातावरण महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी, परस्पर क्रियात्मक है। अगला प्रश्न है बालक की रुचियों एवं क्षमताओं के विकास में किसका योगदान है? वातावरण का, आनुवंशिकता का या शिक्षा का? तो इसमें तीनों का योगदान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बालक के विकास में, तो इसमें सोचना ही नहीं, सहायक ही होगा। वो तो क्या होता है? सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायक होता है। अगला प्रश्न, नींद की कमी का प्रभाव पड़ सकता है ध्यान एवं सीखने की क्षमता पर? केवल वाले तो तीन, तो ये गलत हो जाएगा केवल वाला, और ये भी गलत हो जाएगा केवल वाला, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान और सीखने की क्षमता पर नींद का प्रभाव पड़ सकता है या नींद की कमी का प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण प्रारंभिक संस्था कौन सी है? तो प्रारंभिक संस्था तो परिवार है, उसके बाद ही बाजार, कार्यालय और पुस्तकालय आएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षक बालक के विकास में किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो किस प्रकार कर सकता है? उचित मार्गदर्शन देकर, सकारात्मक वातावरण देकर या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलो अगला प्रश्न, विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, बच्चों में भिन्न भिन्न हो सकती है, हमेशा धीमी होती है या हमेशा तेज होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में भिन्न भिन्न हो सकती है। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर हो सकता है? किस पर हो सकता है वंशानुक्रम का प्रभाव? शारीरिक विशेषताओं पर, कुछ मानसिक क्षमताओं पर या विकास की संभावनाओं पर या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न, बालक को प्रोत्साहन देने से सामान्यतः आत्मविश्वास बढ़ सकता है, विकास रुक जाता है, सीखने की इच्छा कम हो जाती है या सामाजिकता समाप्त हो जाती है? तो प्रोत्साहन देने से क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो इस वीडियो को अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं और वीडियो बनाऊँगा। ठीक इसके विपरीत अगर मेरा वीडियो को लोग नहीं देखेंगे तो मैं फिर मेरा आत्मविश्वास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला, विकास को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? यहाँ मनोवैज्ञानिक कारक की बात कर रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक कारक ये तीनों नहीं हो सकते, ना ही मौसम हो सकता है, ना ऊंचाई और ना भौगोलिक स्थिति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। अगला है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का सही समूह कौन सा है? तो सही समूह कौन सा है? पहले चारों ऑप्शन देखते हैं। हाँ, आनुवंशिकता और वातावरण, पोषण और स्वास्थ्य, परिवार और शिक्षा, तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? केवल अच्छी शिक्षा, तो केवल गलत हो गया, केवल अच्छा पोषण, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आनुवंशिकता, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुकूल वातावरण का समन्वय, ये उत्तर सी इसका सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस थे। ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम था विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपका जो सिलेबस है उसमें दूसरे नंबर पे लिखा है विकास व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न एज इट इज़ परीक्षा में आ जाए। तो अपने सभी साथियों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें अगर कुछ आपको और लगता है कि हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए तो आप वो बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही बात करेंगे, और अगला जो वीडियो आएगा वो फिर अगले टॉपिक पे आएगा। तो इस तरह हम 50-50 क्वेश्चन पहले सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके कंप्लीट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।